दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम डीएमएल कमांड के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, डीडीएल कमांड हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड कमांड है। लाइक टेबल एंड डेटाबेस का स्ट्रक्चर अगर हमें क्रिएट करना है तो हम डीडीएल कमांड का यूज़ करेंगे। बट अगर हमें उस स्ट्रक्चर में अब किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हमें डीएमएल कमांड का यूज़ करना होगा। So we use this command to insert, modify और manipulate the data of a table। इसके सिर्फ 3 कमांड्स हैं। एक है insert, सेकेंड है update, थर्ड है delete। मैंने insert कमांड के लिए एक पहले ही वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ मेरे SQL सीरीज़ में सर्च करके देख सकते हैं। मैं update कमांड से स्टार्ट करती हूँ। तो हम अपडेट कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? किसी भी टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। लाइक अगर किसी का नाम पहले मोहन था बट अब हम चाहते हैं कि उसका नाम हम करके मोहन प्रसाद कर दें, तो इसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसका बेसिकली 2 तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो किसी भी स्पेसिफिक रोज़ की वैल्यू को, रो की वैल्यू को अपडेट करने के लिए विथ वेयर कंडीशन। हम वेयर कंडीशन ज़रूर देंगे, तभी हमारा स्पेसिफिक रो अपडेट होगा। तो इसके लिए क्वेरी होती है अपडेट टेबल नेम सेट लिखेंगे, उसके बाद कॉलम नेम 1 वैल्यू 1, कॉलम नेम 2 वैल्यू 2, वेयर कंडीशन देंगे एंड कॉलम नेम 3 एंड वैल्यू 3 हमने दिया। मैंने यहाँ पर 2 कॉलम लिए हैं क्योंकि मुझे 2 कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है। आप चाहें तो जितने भी कॉलम कॉमा करके ले सकते हैं, या तो किसी एक वैल्यू की भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल लेनी है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्ट लिया मैंने। तो इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है 1 2 3, कस्टमर नेम है ABC, कस्टमर का एड्रेस है कोलकाता, मुंबई, नोएडा। अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारा कस्टमर आईडी 1 है वहाँ पर कस्टमर का एड्रेस दुबई हो जाए और कस्टमर का नेम R हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है अपडेट टेबल नेम कस्ट सेट कस्ट नेम इक्वल टू R दिया मैंने, कस्टमर का एड्रेस मैंने दुबई लिख दिया है, वेयर कस्टमर आईडी 1। हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। 1 रो अफेक्टेड। अब हम देख लेते हैं। यस, ये वी कैन सी कस्टमर का आईडी जहाँ पर 1 है वहाँ पर उसका नेम R हो चुका है एंड कस्टमर का एड्रेस दुबई। सो हमारा अपडेट कमांड फॉर स्पेसिफिक रो के लिए ऐसे वर्क करता है। दूसरा हमारा अपडेट कमांड किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी कॉलम की ऑल रो को अपडेट करना है इन वन गो, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है अपडेट टेबल नेम कस्ट सेट कस्ट नेम इक्वल टू G। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम कस्ट नेम है उसमें सबका नेम G हो जाए। इससे हमारी एक कॉलम की जो हमारा कस्टमर नेम है उसमें जितने भी रोज हैं सबकी वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगी। तो इसके लिए हमने लिखा है अपडेट कस्ट सेट कस्ट नेम इक्वल टू G। चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। 3 रोज अफेक्टेड। अभी हम देख लेते हैं हमारा टेबल कैसे दिखता है। हियर वी कैन सी कस्ट नेम में जितने भी रोज हैं उन सब की वैल्यू G हो चुकी है। तो जब हम किसी भी कॉलम की स्पेसिफिक रो को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम वेयर कंडीशन देंगे, तो हमारा किसी एक रो की वैल्यू चेंज होगी। बट अगर हम चाहते हैं वो पूरा का पूरा कॉलम विद एक ही वैल्यू के साथ स्टोर हो जाए, तो हम बिना वेयर कंडीशन के ही अपडेट क्वेरी लिखेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ अपडेट कमांड स्पेसिफिक रो के लिए एंड सेकंड पूरे के पूरे कॉलम की रो के लिए। अब हम आते हैं अपनी डिलीट कमांड में। सो डिलीट कमांड का यूज़ हम बेसिकली किस लिए करते हैं? टेबल में हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करने के लिए। वन मोर थिंग, यहाँ पर भी अगर हम किसी स्पेसिफिक रो की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम की वैल्यू को, तो भी हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक साथ स्ट्रक्चर से हटाना चाहते हैं तो भी हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन इससे हमारा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, टेबल डिलीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मौजूद रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंटेक्स लिखा है स्पेसिफिक रो के लिए, जिसमें सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन
कॉलम नेम 1 वैल्यू 1। इसका मतलब है हम उस रिकॉर्ड को, उस रो की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले मैंने टेबल सेम रखी है, कस्ट टेबल, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। क्वेरी लिखी मैंने डिलीट फ्रॉम कस्ट वेयर कस्ट id इक्वल टू 2। तो बेसिकली कस्ट id जहाँ पर 2 है उसकी सारी वैल्यू डिलीट हो जाए, जितने भी कॉलम्स में उसकी वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 1 रो अफेक्टेड। अभी हम देखते हैं क्या चेंजेस आए हमारे टेबल में। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जहाँ पर कस्ट id 2 था, 1 एंड 3 बचा है हमारे पास, 2 नहीं है क्योंकि 2 हमने वेयर कंडीशन के साथ डिलीट कर दिया है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर किसी स्पेसिफिक रो की वैल्यू को डिलीट करना है तो हम वेयर क्लॉज जरूर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा डिलीट हो जाए सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही बार में किसी भी टेबल से। हम एक भी रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहते, हम अपना स्ट्रक्चर एज इट इज चाहते हैं बट रिकॉर्ड नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्वेरी रन करते हैं। इसके लिए सिंटेक्स होता है बेसिकली डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम कस्ट मैंने टेबल लिया है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। 2 रोज अफेक्टेड, इसका मतलब है 2 रिकॉर्ड ही बचे थे हमारे पास, वो दोनों भी डिलीट हो चुके हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि कैसा दिखेगा। यस, ये वी कैन सी हमारे पास स्ट्रक्चर तो है बट रिकॉर्ड एक भी नहीं है। सो अपडेट, किसी भी स्पेसिफिक रो को अपडेट करना है विद वेयर क्लॉज देंगे एंड कॉलम नेम देंगे। अगर हमें पूरे रो को अपडेट करना, पूरे कॉलम को अपडेट करना है तो बिना वेयर कंडीशन के देंगे। उसी तरह से अगर हमें डिलीट करना है किसी स्पेसिफिक रो को तो वेयर कंडीशन देंगे एंड कॉलम नेम देंगे। अगर हमें पूरा का पूरा टेबल ही स्ट्रक्चर से सारे रिकॉर्ड से डिलीट करने हैं तो हम बिना वेयर कंडीशन के देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए एंड थैंक यू फॉर गिविंग यू टाइम। बाय बाय।